पार्वती ने कहा भोलेनाथ, जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी नारी कौन है? जब मैं आ गई हूं तो आपके पास ये दूसरी नारी कौन है? भगवान शिव ने कहा, देवी ये गंगा है। आपने इनको सिर पे क्यों बिठाया? बोले ये परोपकार करती है। अब परहित सरस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अब परहित बस जिनके मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। उसको कोई चीज दुर्लभ नहीं है। अच्छा, तो भोलेनाथ आज मैं भी एक नई गंगा बहाऊंगी कैलाश पर। पार्वती जी कह रहे हैं, भोलेनाथ तुम्हारी गंगा में और हमारी गंगा में अंतर होगा। तुम्हारी गंगा सगुण से प्रकट होगी और निर्गुण में हिमालय से प्रकट होगी, सागर में लय हो जाएगी। तो मेरी गंगा निर्गुण से प्रकट होगी और सगुण में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट के अपना विस्तार बढ़ाती है, मेरी गंगा पापों को काट काट करके विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ेगा, पर मेरी गंगा व्यक्ति के पास स्वयं जाएगी। कौन सी गंगा? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए भगवान शंकर ने एक बात कही पार्वती से रामायण में कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है तुम्हें और तुम्हारे बाप को, हिमालय को। पार्वती जी बोली काहे? शंकर जी बोले सबसे पहले तो तुम्हारे बाप को धन्यवाद, जिन्हें ऐसी मोड़ी को जन्म दो कि जिन्हें हमारे घर में आके काम कथा नहीं पूछी, राम कथा पूछ ली। ईमानदारी बताओ, आज तक ऐसी बहू आई अब थे जिन्हें आके कही हो कि काय मम्मी अपने मोहल्ला में मंदिर है, काय मम्मी अपने ते रामायण है, काय मम्मी अपने ते पूजा पाठ होते है। आज की बंग में तो कहते हैं मकान अपनो यहाँ के किराए को। पहले तो जा बताओ, जेवर अपने यहाँ के कोनों से लेकर चढ़ा दाए, डिक्स लगी है, उनको तो डिक्स दिखाते है। हाँ, वे टीवी को दिया बात ही नहीं छोड़ सके, चाहे तुलसाने को दिया बात ही रह जाए, टीवी को दिया बात ही जरूर देखे। जो मड़वा में प्रतिज्ञा करी थी वह भूल गई, मनो टीवी की प्रतिज्ञा नहीं भूल पा रहे। बात सज्जन सिंह से की एक ऐसी गुस्सा चढ़ा थे यार। हम खाते हैं मोन, भूल थे नहीं है। अब हम बजा रहे थापड़ी, रोटी बढ़ा गई। अब करीब प्लीज एक एपिसोड हो जाएगा। ऐसा लगा था टीवी अपनी मूड से मार लाए, कि टीवी में मूड मार लाए कि जब थाली पटक लाए ऊपर। हम रोटी को बैठे के लिए बस एक कड़ी हो जाएगा, चाहे बा कड़ी खलक जाए गैस पे की, मानो टीवी की कड़ी नहीं कर पाए, है ना। ये सीरियलों की जे हो जा दादा। इरे एक और वो मैं कबों घरे जो ने देखत रहे, वो एक कौन सो नाटक वो में जो ही पता नहीं पड़ा तो कौन को कौन घर बार हुआ है और कौन की कौन घर बार जाए। अरे रामायण देखो, भजन करो, सदग्रंथों का पाठ करो, तो भगवत भक्ति की तरफ मन लगेगा। पर ऐसी बहू नहीं आ रही। पार्वती से शंकर जी कह रहे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है तुम्हारे पिता के लिए जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया, जिसने मेरे घर में आके राम कथा पूछी है। अच्छा, अब यहां आओ, गंगा भगवान शंकर की पत्नी कैसे बन गई? ठीक, तुमने खूब पार्वती को ब्याह सुनो हुई है, तुमने खूब सती और शंकर जी को ब्याह सुनो हुई है,
ईमानदारी बताओ, तुमने गंगा और शंकर जी को भी आओ सुनो आज तक के कैसे भाव? एक जने बता दे कि हमने सुनो है कि शंकर जी और गंगा जी को भी आओ कैसे भाव, और गंगा कैसे सिर पे बैठ गई। बात ऐसी है, पार्वती जी की सगी बड़ी बहन है गंगा, राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया। जब पार्वती जी जंगल में शंकर जी को पति बनाने को तपस्या कर रही थी, उसी समय गंगा घर में बैठ के शंकर जी को पति बनावे को तपस्या कर रही थी। एक दिन दो ही बहनें बैठी तो चर्चा होने लगी। पार्वती बोली के दीदी तुम कौन से शादी करो, तुम किससे शादी करोगी? गंगा बोली कि हम तो शंकर जी से कर हैं। और पार्वती ने सोची जो तो गड़बड़ हो जाए, शिव जी को मन ही मन हम प्रेम करते हैं, अजय हैं बड़ी, तो पहले शादी तो इनकी हुई है। पिताजी पूछे गंगा दीदी की शादी हो जाए हम रह जाए, अब ऐसो का उपाय करें कि गंगा रास्ता से हट जाए। पार्वती को पता लगो कि परसों घर में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। दौड़ के गंगा के गई, बोले दीदी परसों अपने घर दुर्वासा ऋषि आ रहे, बहुत क्रोधी बाबा जी हैं वे। पाँव ने पर क्यों, महिलाओं से पाँव नहीं परवाद, पर जे को आशीर्वाद दे देते वो की कामना पूरी हो जाए। अब भोली भाली बेचारी गंगा बोली तो जा बताओ वे खुश कैसे हो? बोले कुछ नहीं करने। जैसे ही वे घरे आवे एक लोटा जल भर के उनके मुंह पे मार दियो। आप बताओ दुर्वासा के मुंह पे को पानी मार दी। गंगा को जम गई। बोले जैसे ही दुर्वासा आए और गंगा ने एक लोटा जल भर करके दुर्वासा के मुंह पे मार दिया, आंखें लाल हो गई। इतने क्रोधी महात्मा हैं दुर्वासा जी, तुरंत श्राप दे दिया, तूने मुझे पानी मारा जल, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ दे और इसी वक्त जल बन जाए। जो गंगा लड़की थी वो जल बन गई। उस जल में से आवाज आई, त्राहि माम, भगवान मुझे पता नहीं था। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, ओ जो तो गलत होगा। बोले बेटा गंगा, श्राप तो मिथ्या हो नहीं सका, तुम रहे हो तो जल ही, पर अब तुम साधारण जल न रहे हो। बोले फिर? बोले तुम यहां से सीधा जाओगी ब्रह्मा के कमंडल में। जब भगवान वामन अवतार धारण करेंगे तो इसी जल से भगवान वामन के पैर धोए जाएंगे। जब राजा बलि को यज्ञ मिटाने जाएंगे तो इसी जल से तुम्हारे भगवान के चरण धोए जाएंगे और तुम पतित पावनी गंगा के नाम से प्रकट हो जाओगी। जैसे ही गंगा चलन लगी ब्रह्मलोक, तो जल में से आवाज आई, पार्वती तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। अब हम तो कभी शरीर से शंकर की पत्नी बन नहीं सकते, क्योंकि शरीर ही नहीं रहा। तो पत्नी तो बनोगी तुम, पर मैं भी तुम्हें एक श्राप देके जाती हूं। कौन सा श्राप? बोले मैं तुम्हें श्राप देती हूं। पहले आदमी भारी डरा तो श्राप के लाने, अब जे को शाम को श्राप दे देवे वो सबसे खास। हाँ, जे को शिष्या की जुगाड़ बना देवे शाम को वो सबसे खास। कहा नहीं कहा? आजकल की दोस्ती भी ऐसा ही चल गई। कैसी दोस्ती? कहने लगे तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे।
अच्छा कछु कछु के थे ने पियो तो हम मरो मो देखो हम सांगरे न भन हम गरे पेला धर देते कि अब भाई मर जा। तुम दारू खोरों से हमारी विधि क्या है जब बताओ। हमें ऐसे दोस्त ही नहीं बनाने। जो व्यक्ति तुम्हें दो जगह ले जाने लगे समझ लेना वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक कलारी पे और दूसरो जुआ के फल पे। समझ जाइयो कि तुम यही के चित्ते चढ़े हो। ये नहीं चाह रहा कि तुम रोटी पे रोटी रख के खाओ। हाँ वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है अगर तुम्हें दो जगह ले जा रहा हो। सच्चो मित्र तो वो है जो कह देवे कि या तो सिसिया चुन ले या हमें चुन ले। समझना वो तुम्हारा खास मित्र है। तो गंगा ने श्राप दिया पार्वती मैं तुम्हें श्राप देती हूं पत्नी तो भगवान शंकर की तुम ही बनोगी पर कभी तुम्हें भगवान शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से बात समझना। पत्नी तो बनोगी पर भगवान शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य नहीं होगा। इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म कहां हुआ? गंगा में। पार्वती से नहीं हुआ। अभी मैं कथा कहूंगा। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। काशीपति विश्वनाथ की। हम लोग चर्चा में चल रहे थे। माता गंगा ने पार्वती को श्राप दे दिया कि पत्नी तो तुम ही शंकर की बनोगी पर तुम्हें शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ गंगा से और गणेश जी का जन्म उपटन से। शिव जी से नहीं हुआ गणेश जी का जन्म, उपटन से हुआ क्योंकि ये गंगा का श्राप था। गंगा गई और ब्रह्मा के कमंडल में बैठ गई। रघुवंश में एक सगर नाम के राजा हुए। उनके 60,000 पुत्र हुए। उन्होंने महात्मा कपिल का कर दिया अपराध तो उन्हें श्राप दे दिया, सब भस्म हो गए। उद्धार पूछा तो बताया कि जब गंगा धरती पे आएगी तब इनका उद्धार होगा। एक से एक बड़े से बड़े प्रतापी राजा हुए पर कोई गंगा को नहीं ला पाया। कोई भी गंगा को नहीं ला पाया। फिर एक राजा हुए जिनका नाम था भागीरथ। उन्होंने गंगा मैया की खूब साधना करी। गंगा मैया प्रकट हो गई और कहा भागीरथ हम आ तो जाएंगे पर एक दिक्कत है। जब हम ब्रह्मलोक से गिरेंगे तो हमारी धार इतनी तेज होगी कि पृथ्वी पे गिरते ही पृथ्वी पट जाएगी और हम पाताल में चले जाएंगे। तो मुझे संभालेगा कौन? भागीरथ ने कहा मां तुम खुद बताओ तुम्हें कौन संभालेगा? बोले मुझे सिर्फ भोलेनाथ संभाल सकते हैं। भागीरथ ने भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा संभाली और जैसे ही जटाओं में गंगा आई शिव जी ने कहा जाओ देवी भागीरथ के पुरखा तार दो। गंगा बोली कि जो तो सब हमने नाटक या करो, हमें तो आपसे मिलने तो एक लाने जो सब नाटक करो हमने। भगवान शंकर बोले देवी चली जाओ। गंगा ने कहा हम आपको छोड़ के अब कहीं नहीं जाएंगे। चली जाओ। बोले नहीं जाएंगे, चली जाओ। तो गंगा ने कहा आप हमें 3 वरदान दे दो तो हम भागीरथ के पुरखा तार देंगे। 3 वरदान कौन से?
पहला वरदान भोलेनाथ, जो आपका प्रथम पुत्र होवे वो हमारे गर्भ से जन्म लेवे। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, मेरा प्रथम पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। दूसरा वरदान, मैं आपकी शरीर की पत्नी तो बन नहीं सकती, तो मुझे आप अपनी मानसिक पत्नी होने का अधिकार दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, आज से तुम हमारी मन की पत्नी हो। अब तीसरा वरदान, भोलेनाथ, जैसे सारे संसार में पार्वती और शिव का नाम दुनिया लेती है गौरी शंकर, ऐसे हमारा और आपका नाम भी हर आदमी लेवे। भगवान शंकर ने कहा जाओ, आज से तुम्हारा नाम हमारे नाम से जुड़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हर हर गंगे, कहते कि नहीं कहते? शंकर जी के साथ गंगा जी